वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, याद रखना इस वाली चीज को तो भूलने की जरूरत नहीं है। ग्रोथ हार्मोन का संबंध कौन करेगा? सोमेटोस्टेटिन करेगा। बट गाइस देखो, सोमेटोस्टेटिन एक तो हाइपोथैलेमस से निकलता है और एक पेंक्रियास से भी निकलता है। बट गाइस ये वाला सोमेटोस्टेटिन कौन सा है? जो हाइपोथैलेमस से निकलता है। वेल हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आप सभी का केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पार्ट नंबर 6 के अंदर। और हाँ गाइस, आज पार्ट नंबर 6 के अंदर डील करने जा रहे हैं अपन किसको? ग्रोथ हार्मोन को। गाइस बोला था ना पार्ट नंबर 6 के अंदर ग्रोथ हार्मोन को डील करेंगे। तो ये देखो गाइस, लेके आ चुके हैं आज पार्ट नंबर 6 के अंदर क्या? जीएच। जीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोथ हार्मोन। बताया था पार्ट नंबर 5 के अंदर कि जो जो ग्रोथ हार्मोन आ जाता है, एसीटीएच आ जाता है, टीएसएच आ जाता है, एलएच, एफएसएच, एमएसएच, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे। तो गाइस अब डिटेल से पढ़ने का सही वक्त आ गया। तो पहला क्या आ जाता अपना? ग्रोथ हार्मोन, जो कि पीयूष ग्रंथि निकाल रही थी। इसका दूसरा नाम क्या आ जाता है? एसटीएच आ जाता है। क्या आ जाता है गाइस? एसटीएच। दूसरा नाम क्या आ जाता है ग्रोथ हार्मोन का? एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। क्या याद रखना है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। क्या याद रखना है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। डेट अब देखो जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन, यानी कि क्या है? ग्रोथ हार्मोन। तो साफ सी बात है, ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? लंबाई बढ़ाएगा। अब लंबाई कैसे बढ़ाएगा? तो लंबाई बढ़ाने के लिए क्या करेगा? कोशिका के विभाजन को प्रेरण करेगा। क्या करेगा? कोशिका अरे भाई साफ सी बात है, एक कोशिका है उसको डिवाइड करेगा, डिवाइड करके दो करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तभी तो क्या लंबाई बढ़ेगी। तो पहली बात तो क्या आ जाती है कि कोशिका विभाजन का क्या करता है? प्रेरण करता है। कोशिका विभाजन का प्रेरण करता है। और देखो गाइस, जो बोन्स होती है उनकी अनुदैर्ध्य लंबाई को बढ़ाता है। जैसे कि किसी की लंबाई को बढ़ाना है, तो लंबाई को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपन को बोन्स की भी तो लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। तो पहली बात तो क्या है? कोशिका विभाजन का प्रेरण करता है। और दूसरी बात क्या है? अस्थियां। अस्थियां क्या होती है? बोन्स। तो बोन्स की अनुदैर्ध्य वृद्धि का क्या करता है? प्रेरण करता है। दैट्स इट। एक तो क्या करेगा? अस्थियों की अनुदैर्ध्य वृद्धि का प्रेरण करेगा और कोशिका विभाजन का प्रेरण करेगा। अब देखो गाइस, कोशिकाओं को डिवाइड कर रहा है तो उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी, तो प्रोटीन संश्लेषण का प्रेरण करेगा। तो क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण का प्रेरण करेगा। अब देखो गाइस, कि क्या कर रहा है? बोन्स के अनुदैर्ध्य लंबाई को बढ़ा रहा है, अनुदैर्ध्य लंबाई को बढ़ा रहा है, कोशिका विभाजन को प्रेरण कर रहा है। तो इसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी को कहां से लाएगा? वसा को तोड़ के लाएगा। तो ये क्या करेगा? वसा गठन को प्रेरण करेगा। और क्या करेगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का उपयोग गठा देता है। ब्लड में क्या करेगा? ग्लूकोज का उपयोग करता देता है और वसा के अपघटन को प्रमोट करता है। अब ग्लूकोज का उपयोग कम कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं? एंटी इंसुलिन प्रभाव, यानी कि एंटी इंसुलिन प्रभाव शो करता है। देखो भाई, इसका जो मुख्य प्रभाव होता है ना, वो तो कहां पर होता है? शारीरिक ग्रोथ के ऊपर ही होता है, यानी कि फिजिकल ग्रोथ के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? शारीरिक ग्रोथ के ऊपर होता है। यानी कि बेसिकली जो अपन फिजिकल ग्रोथ होती है ना अपनी, यानी कि जो इंसानों की जो हाइट बढ़ जाती है उसके ऊपर काम करता है, फिजिकल ग्रोथ के ऊपर काम करता है। अब देखो, और जो ये ग्रोथ हार्मोन होता है ना, वो थायरोक्सिन की उपस्थिति में बेहतर ढंग से काम कर पाता है। परफेक्ट काम किसकी पोजीशन में करता है? थायरोक्सिन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? थायरोक्सिन की उपस्थिति में। थायरोक्सिन क्या होता है गाइस? देखो, थायरोक्सिन तो क्या होता है? इन सभी हार्मोन्स का बाप होता है गाइस। बहुत गजब की चीज होती है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन को डिटेल से पढ़ेंगे अपन, थायराइड ग्लैंड से निकलता है, तो थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तब उसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन को डिटेल से पढ़ेंगे, समझ में। अब इतना याद रखो कि थायरोक्सिन की उपस्थिति के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो क्या करता है? बेहतर ढंग से कार्य कर पाता है। ठीक। ग्रोथ हार्मोन का संबंध कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रोथ हार्मोन का संबंध कौन करता है? तो ग्रोथ हार्मोन का संबंध कौन करता है? सोमेटोस्टेटिन करता है। कौन करता है? सोमेटोस्टेटिन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, याद रखना है इस वाली चीज को तो भूलने की जरूरत ही नहीं है। ग्रोथ हार्मोन का संबंध कौन करेगा? सोमेटोस्टेटिन करेगा। बट गाइस देखो, सोमेटोस्टेटिन एक तो हाइपोथैलेमस से निकलता है और एक पेंक्रियास से भी निकलता है। बट गाइस ये वाला सोमेटोस्टेटिन कौन सा है? जो हाइपोथैलेमस से निकलता है। ये कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस वाला होता है। तो हाइपोथैलेमस से निकलने वाला जो हार्मोन होता है सोमेटोस्टेटिन, वो क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन को संबित कर देता है। अब देखो गाइस, मैं साइड में हटता हूं, आप क्या मान लो? इसका स्क्रीनशॉट मान लो। क्या मारो गाइस? स्क्रीनशॉट मार लो फटाफट, मान ले स्क्रीनशॉट। अब देखो गाइस, क्या पढ़ेंगे अपन कि अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा? साफ सी बात है, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाएगी तो जिस भी बच्चे के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है वो बौना रह जाएगा। और अगर किसी के अंदर ज्यादा निकलने लग गया ग्रोथ हार्मोन तो क्या होगा? उसकी हाइट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा ना कि कुछ बच्चे छोटे रह जाते हैं ना, कुछ बच्चे जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो गाइस वो वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो इसे क्या कर देते हैं अपन? रफ कर देते हैं। तो अब इसके अंदर दो चीजें आ जाती है, तो ग्रोथ हार्मोन का क्या हो जाए? अल्पस्रावन, और एक क्या हो जाए? ग्रोथ हार्मोन का अतिस्रावन। तो देखो गाइस, देखो गाइस, अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए
कमी को क्या बोलते हैं, अल्पस्रावन हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। अगर ग्रोथ हार्मोन का क्या होएगा, अल्पस्रावन होएगा, यानी कि कमी हो जाती है, तो बच्चे क्या रह जाएंगे, बोने हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बोने हो जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं अपन, मिडगेट्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, मिडगेट्स के नाम से जानते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, मिडगेट्स बोल दो या क्या बोल दो, ड्वार्फिज्म। तो क्या बोलेंगे उसे अपन, या तो मिडगेट्स बोलेंगे या ड्वार्फिज्म बोलेंगे। देखो ड्वार्फिज्म का अर्थ क्या होता है, बोनापन। ड्वार्फिज्म का अर्थ क्या होता है, बोनापन। यानी कि अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाएगी तो साफ सी बात है बच्चा क्या रह जाएगा, बोना रह जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म। मिडगेट्स क्या बोला, अब देखो मिडगेट्स इसलिए बोला क्योंकि सर्कस के अंदर जो बोने लोग काम करते हैं ना, जो सर्कस वगैरह जो दिखाते हैं उसके अंदर जो छोटे छोटे बोने बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, जो बेसिकली बोने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मिडगेट्स के नाम से जानते हैं। जिस वजह से इसे किस नाम से जानते हैं, मिडगेट्स के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा देखो, क्या हो जाए, ग्रोथ हार्मोन का अतिस्रावन हो जाए। यानी कि जरूरत से ज्यादा निकलने लग जाए। तब देखो ये भी दो, एक तो क्या हो जाए, पुअर्टी से पहले, और एक क्या आ जाता है, पुअर्टी के बाद। यानी कि बेसिकली एडल्ट से। अब देखो गाइज, अब ग्रोथ हार्मोन का अतिस्रावन हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो देन तब क्या होगा। लेकिन ये भी दो चीजें भी, अगर पुवर्टी से पहले हो रहा है, यानी कि पुवर्टी जानते हो ना, जो 11-12 साल की उम्र होती है या 13-14-15 साल की उम्र होती है, उसे पुवर्टी बोलते हैं। अगर पुवर्टी एज से पहले ना ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा स्रावन हो रहा है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा निकल रहा है, तो साफ सी बात है बच्चों की हाइट बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। उसे तो क्या बोलते हैं अपन, जाइजेंटिज्म। उसे क्या बोलते हैं अपन, जाइजेंटिज्म। उसे तो क्या बोलते हैं गाइज, अपन जाइजेंटिज्म के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे गाइज, उसे जाइजेंटिज्म के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर पुवर्टी के बाद निकल रहा है, यानी कि एडल्ट्स के अंदर निकल रहा है, एडल्ट्स के अंदर क्या हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन का क्या हो रहा है गाइज, अतिस्रावन हो रहा है, देन तब क्या होगा। देखो गाइज, हाइट तो क्या होती है इंसान की, एक फिक्स उम्र तक ही बढ़ती है, फिक्स उम्र तक ही बढ़ती है। ऐसे तो ना गाइज कि 50 साल की उम्र के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकल रहा है, तो 50 साल के पर्सन की हाइट बहुत ज़्यादा, उस समय उसकी हाइट बढ़ेगी, तो हाइट तो ना बढ़ती है, उस समय हाइट तो ना बढ़ती है, वो तो एक फिक्स उम्र तक ही बढ़ती है। तो देखो गाइस, अगर एडल्ट्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन का क्या हो रहा है, अतिस्रावन हो रहा है, अतिस्रावन हो रहा है, तो उसे पता क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है एक्रोमेगेली। उसे क्या बोलेंगे, एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली के अंदर पता क्या होता है, इसमें गोरिल्ला लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, जो शकल होती है ना वो गोरिल्ला के जैसे हो जाती है। ये जो निचले वाला जबड़ा होता है ना वो यूं आगे आ जाता है, अब ये निचले वाला जबड़ा ज्यादा ग्रो कर जाता है, आगे आ जाता है, और ये पीछे ही रहता है और ये आगे आ जाता है, जिस वजह से इसमें क्या होती है, गोरिल्ला लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है। इसमें क्या हो जाती है, गोरिल्ला के जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है। गोरिल्ला लाइक शकल हो जाती है क्रोमी के लिए। तो ये तो क्या हो जाता है गाइस, अगर कमी हो गई, अल्पस्रावन हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म या मिडगेट्स बोलेंगे। अगर अतिस्रावन हो जाता है, अगर पुवर्टी से पहले हो रहा है तो जाइजेंटिज्म, पुवर्टी के बाद हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, एक्रोमेगेली के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखो गाइस, एक नोट पॉइंट और डालो, एक नोट पॉइंट क्या डालो, देखो गाइस, ग्रोथ हार्मोन के प्रभाव में पता क्या होता है, लीवर से किसका स्त्रावण होता है, सोमेटोमेडिन्स का स्त्रावण होता है। किसका स्त्रावण होता है, सोमेटोमेडिन्स का स्त्रावण होता है। और ये जो सोमेटोमेडिन्स होते हैं वो वृद्धि प्रेरण के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये वाली बात लिख लो, कि ग्रोथ हार्मोन के प्रभाव में लीवर से क्या निकलते हैं, सोमेटोमेडिन्स। तो मेडिन्स का क्या होता है, स्त्रावण होता है। इधर दिख रहा है, सही बात है।
जो वृद्धि प्रेरण में काम करते हैं। अरे अब बेसिकली ग्रोथ हार्मोन का काम तो क्या है, ग्रोथ को प्रमोट करना है। तो ग्रोथ हार्मोन के प्रभाव के अंदर लीवर से क्या निकलते हैं, सोमेटोमेडिन्स निकलते हैं, जो कि क्या करते हैं, वृद्धि प्रेरण के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। अब गाइस आप क्या मारो, इसका स्क्रीनशॉट मारो, मैं साइड में हट जाता हूं। तो ग्रोथ हार्मोन के प्रभाव के अंदर क्या निकलेगा गाइस, लीवर से सोमेटोमेडिन्स का स्त्रावण होता है, जो क्या करते हैं, वृद्धि प्रेरण के अंदर क्या करते हैं, काम करते हैं। और हाँ गाइस, आज की वीडियो तो यहीं पर रखते हैं। अब गाइस पार्ट नंबर 7 के अंदर लेके आएंगे अपन किसको, एसीटीएच को, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, उनको गाइस डिटेल से पढ़ेंगे। सो गाइस तब तक धन्यवाद। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप।